आज हम देखेंगे कोटा से जेएसएससी सीजीएल में जो पूछा जाएगा गद्य साहित्य के भाग से देखेंगे। जो लोक कथा में 10 भाग है, जो 10 लोक कथा को हम पढ़ना पड़ेगा। उसमें से एक है 7 भाई एक बहिन। इसमें जो गद्य साहित्य में 10 लोक कथा है और 10 लोक कथा को पढ़ेंगे। इनमें से पहला है 7 भाई एक बहिन, दूसरा धनक दधेनी, तीसरा है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, चौथा है गुदुपची रानी और कौआ, पंचमा है ग्वाल परब, छठा है बूढ़ी और ओकर नाती, सातवां है दू बिहक दुर्गति, आठवां है केतकी फूल, नौवां है लुरगर बेटी छुआ और 10वां है खूटा भीतर चिया गोटा। तो इसमें दोस्तों 10 लोक कथा है, तो 10 लोक कथा करके हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं पहला 7 भाई एक बहिन। देखो दोस्तों, इसका जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ था, जो पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द हो गया। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बार जब भी होगा तो हम उसका प्रिपरेशन करते रहेंगे। नेक्स्ट बार तो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही होगा, लोकसभा चुनाव के बाद। तो आइए हम देखते हैं 7 भाई एक बहिन। इसमें दोस्तों 7 भाई का एकमात्र जो है बहन है, एक बहन रहती है, नाम उसका सुगा। इसी का कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें कहता है एक यह लोक कथा 7 भाइयों एकमात्र बहन जिसका नाम है सुगा। ठीक है, नाम है सुगा की व्यथा कथा है। 7 भाई जब व्यापार के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नियां मिलकर सुगा को कई प्रकार से सताती है। सुगा को कई प्रकार से सताती है। उसे अंततः डूमर पेड़ में चढ़ाकर नीचे कांटे की झाड़ियाँ डालकर जंगल में छोड़ आती है। संयोगवश उसी रास्ते से भाई सब लौटते हैं और सुगा को उतार कर लाते हैं, अतः उनकी अंत में क्या होता है, शादी फिर कर देते हैं। तो ये था सारांश कि 7 भाई, उसका एक बहन जिसका नाम है सुगा, और उसी का कहानी है जो हम डिटेल में आगे हम देखते हैं। सातों 7 भाई एगो दुलरती बहिन हले, नाम है सुगा। तो इसमें 7 भाई के एक दुलरती बहन, मतलब जो जिससे ज़्यादा जिसको मानते हैं वही दुलरती बहन कहलाता है। नाम उसका क्या है, सुगा नाम है। माँ बाप के मोर गेल हलथिन और माँ बाप उसका मर गया था उसका सुगा के। तो 7 भाई दुलारे बहन के पोसल है। जब इसका माता पिता जो सुगा के माता पिता जब मर जाता है तो इसका जो 7 भाई इसको प्रेम से इसको पोसते हैं, पालते हैं। 7 भाई बियाह भय गेल और 7 जो भाई का जो है ब्याह हो जाता है, नहीं शादी हो जाता है। बहिन बाट बेसी टान देखे 7 भौजिक बड़ी पसपसी हो। मतलब तो 7 का जो जब भाई का जब शादी हो जाता है तो 7 का जो
बहन के जो इतना जो मान जो मर्यादा मतलब इतना जो उसको मानते थे मानता है उसको जो भाई, तो उसको देख कर जो सातों जो भौजी जो है उसका जो पत्नी है भाई का उसका, उसको पसपसी हो जाता है नहीं जलनशील हो जाता है। पसपसी मतलब क्या, जलनशील हो जाता है। उस सभे के साच हलै जे बहिन के प्यारे के चलते मर्दइन जनिक बाट ले बेसी ध्यान नाय देहलथिन। सबका जो साध था, इस सब का जो सभे का जो उस सभे के साँच हलै कि बहिन के प्यारे के चलते जो मर्दन के जो जनिक बाटे बेसी ध्यान, जो उनका था कि जब उसका बहन को आप मानता है और हम लोग का जो है छोड़ देते हैं। उसका पत्नी का कहना था कि अपने जो बहन जो है उसको बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हम मेरा तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती है। तो सब सातों पत्नियां का सोच था। तो आगे कहता है, से ले बाहर से उस सब नूनी नूनी कहत ले, और सेल उसको जो है सुगा को, नूनी वही सुगा को ही बोलते हैं। तो सुगा को जो है प्यार से बाहर मन से जो है क्या बोलते थे, नूनी नूनी बोलते थे, और भीतरे भीतरे की तरी सुगा पैता ओकर उपाय सोचल रहला। उसके बाद एक बार जो है एक बार एक नहीं एक समय जो है सातों जो भाई है सातों जो भाई है एक बार एक समय सातों जो भाई है बनीजे बाहर जाए हला जकर समय सातों भाई जेनिए के कहलथिन। मतलब एक समय जो है सातों जो भाई बनीजे यानी व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, जाके समय जो सातों भाई जेनिए से कहलथिन। सातों जो भाई अपनी पत्नी से बोलते हैं कि सुगा हमर साधे के बहन लागे। तो सातों भाई बोलते हैं कि सुगा जो है हमर साधे के बहिन लागे, हमनिए एकर माय बाप है, ओकर जैसे कोनो दुख न हेवे चाही। तकर बाद सातों भाई घोड़े चढ़ के बनीजे चल गेला। तो उसके बाद जब सातों जो तो इसका भाई जो है व्यापार करने के लिए बाहर जब चल जाते हैं तो अपने पत्नी से कहते हैं कि जो सुगा हमर साधे के बहन लागे, सुगा जो हमारे है साधे के जो बहन लागे, हमारा प्यारा बहन लगती है हमिन एकर माय बाप और हमिन ये इसका जो माय बाप है, हमिन जो इसको माता पिता हैं ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए, उसका कौन किसी तरह से दुख नहीं होना चाहिए। तकर बादे सातों जो भाई है घोड़ा चढ़ के बनीजे चल गेला। तो उसके बाद जो है सातों जो भाई हैं वो घोड़ा चढ़ के बनीजे नहीं व्यापार करने के लिए चल जाते हैं। तो पूछता भी है कि सातों भाई जो क्या चीज़ किस पर चढ़ के हम व्यापार करने के लिए, तो याद रखना है घोड़ा। ठीक है, तो ये सब पूछ भी सकता है, पूछेगा भी। तो सातों जो भाई है घोड़ा चढ़ के व्यापार करने के लिए जाते हैं। तो घोड़ा दे देगा, ऑप्शन में हाथी दे देगा, इसी तरह से ऊँट दे देगा। तो आपको याद रखना है कि घोड़ा चढ़ के व्यापार करने के लिए जाते हैं। आगे कहता है कि बिना मर्दे के घरे जनी भैले मालकिन, सातों गोतनी के हाथे घर करला आइल घर करना आइल। तो फिर तो जैसने मन तैसने खाए पौधे लागल। उसके बाद कहता है कि बिना मर्दे का जो है घर जो है जो औरत होती है वो मालकिन बन जाती है। अगर पति अगर घर में नहीं रहता है तो औरतें क्या मालिक बन जाती है। सातों गोतनी जो हाथे घर करना आइले, तो जैसे मन तैसने खाए, जैसा मन करता है वैसे इन लोग खाती पीती है। पौधे लागला परंतु मंझली तनी परसिनियाही हले।
और जो मंझली जो थी थोड़ा सा परछनिया ही थी, थोड़ा सा अलग टाइप के रहती थी। तो मंझली थोड़ा सा परछनिया ही थी, थोड़ा सा जलनशील थी। काहे जे ओकर जो नहियर तनी बेसे चास बारी और चमक धमक रहे, क्योंकि उसका जो नहियर में जो है थोड़ा सा चास बारी जो है खेती बाड़ी जो ज़्यादा रहता था और चमक धमक हलै उ सभे गोतनी के उकसवते रहतलै जे सुगिया के एते दुलार देले तो उ मुड़े चढ़तो। और ओकर ससुर घरे के साध वाले ऐता लुयरनवा खिल्ले गैल देवथिन। लुईर सीखले गायरी देथिन, मतलब उसको जो घर जो ससुर जो घर अगर जाएगा, इसका आगे बताते हैं। तो उस सभी गोतनी उकसावे अर्थ रातला जे सुगिया, तो उसका जो क्या इसका काम था कि उसको गोतनी जब को उकसाता था, उकसाती थी उस सबको, जो सातों जो गोतनी थी उसको उकसाती थी। जो मंझली थोड़ा सा परस्याही थी, थोड़ा सा ईर्ष्या टाइप की थी, जलनशील थी। तो यह के एते दुलार देखे तो मुड़े चाटता। और उसका बोलता था कि इसका सुगा को अगर ज़्यादा आप दुलार करोगे तो मुड़ पे चढ़ जाएगा नहीं। तो और ओकर ससुर घरे साध आले आता और लुईर ना सीखले गारी देवथिन। और उसका जो सास ससुर जो है घर में आएगा, ससुर घर अगर जाएगा तो उसको बोलेगा कि कैसा इसको सिखाया है, कैसा लुरगर है कि नहीं, उसको गाली देवथिन। इसलिए उसको सुगा को जो परेशान करने के लिए ये सब उपाय करती थी। आगे बोलता है कि एहे बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थीन। सातों जो गोतनी है कुछ खुनुस खोजे लागल थीन, मतलब यह जो बात बुझा के मान के सातों जो गोतनी जो कुछ उसका नुक्सा खोजने लगती है, कुछ बहाना खोजने लगती है, खुनुस खोजे लगती है, यानी कुछ बहाना खोजने लगती है। सातों खैतला पितला परंतु सुगा के खोजे पूछेले के करे हैं। और सातों जो गोतनी जो है उन लोग खाती पीती थी और सुगा को के पूछती, उन लोग को सुगा को पूछती तक नहीं है, उन लोग सातों जो गोतनी है। आगे कहता है कि बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। आगे बोलता है सुगा अगर खाई है तो खाई है और भूखे है तो भूखे है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से सब ओकरा एलो सुगिया काहे लागलथिन। और जो सातों जो है भौजी जो है उसका जो सातों जो उसका भाई का जो पत्नी है उसको पहले नूनी नूनी यानी प्यार से जो क्या बोलते हैं नूनी नूनी कहते थे, ठीक है, प्यार से नूनी नूनी कहलथिन है। अगर सातों उसको भाई जो चल जाता है तो उसको अब बोलते ले गो सुगिया, थोड़ा अनादर टाइप का जो है बात उन लोग को बोलती है। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घड़ा दे के पानी भर आने निकालते। और ऐसे दिन जो है सातों जो गोतनी है वो सुगा के एक फूटल घड़ा, कैसा घड़ा देके तो पूछेगा कैसा घड़ा देके, तो फूटा हुआ घड़ा देके पानी लाने के लिए भर लाने के लिए कहलथिन, ठीक है। तो पहले सुगिया बांध ले भर घैला पानी लाए आनल। और पहले यह ले जो सुगिया जो है बांध से भर के घैला पानी लाए आनल, तबे खुदी चुनी के माड़ ढुकचे देबो। तो बोलता है कि अगर बोलता है उन लोग जो सातों जो गोतनी है बोलती है कि सुगिया के पहले बांध से पानी लेकर आइए घैला में भर के, तब आपको है खुदी चुनेगा और जो माड़ जो है उसको हम पीने के लिए देंगे। बेचारी सुगिया घैला बांध गेली और घाटे भैंस फैंक के कांदे लगली। घाट में जो पानी जब भरने के लिए सुगिया जाती है और उसको घाट में जाके बैठकर
कांदने लगती नहीं, रोने लगती है, क्योंकि उसका जो सातों जो गोतनी उसको बहुत परेशान करती है, खाने के लिए तो मिलता ही नहीं है, इसके चलते वो रोने लगती है, दुख उसको होता है। आगे कहता है तो इसीलिए वो रोने लगती है और बोलता है, वो बोलते बोलते रोने लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर बोलती है सुगिया की, सुन गे सुन चिड़ैया, सुन गे सुन चिड़ैया, हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेले, सातों भाई बनिजे गेले, सातों भौजी बड़ी देले दुख, आवा रे बांधे के बेंग, सुन सुगा कांदो है। तो बोलता है सुन गे सुन चिड़ैया, सुन गे सुन चिड़ैया, हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देले, आवारे बांधे के बेंग, सुगा कांदो है। तो जो बेंग किसको बोलते हैं? ये बेंग है जो मेढक को, ठीक है। तो बोलते हैं सुन गे सुन चिड़ैया, चिड़ैया सातों भाई बनिजे गेले, यानी सातों जो भाई जो है व्यापार करने के लिए जाते हैं। और सातों भौजी बड़ी दुख देला, सातों जो भौजी है बहुत दुख देती है। आवर बांधे के बेंग सुगा कांदो, बेंग यानी मेढक, ठीक है, मेढक है, देख रहे हो मेढक गुस्सा में है। तो बेंग जो है उसको सुगा को सहायता करने के लिए आता है। आगे बोलता है सुगा कांदना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आवे लागल थीन, अनूनी तो काहे कांदे हैं। तो सुगा जब रोने लगती है तो बेंग जो है पूछता है कि सुगा तू क्यों रो रही है, नूनी क्यों रो रही है। तो सुगा अपन पूरा जो भूर घड़ा यानी जो छिद्र जो हुआ घड़ा, तो सुगा अपन जो है भूर घायला है ये, ठीक है, घायला है, घायला नहीं घड़ा जैसे रहता है, देखते घड़ा जैसे ऐसे करके आपका घड़ा रहता है ना, तो जो घायला जो है उसमें क्या था, एक छिद्र था, घायला में क्या था, छिद्र था। तो सभे के जो घायला उस सभे के देख के भौजी सभे के देख के बात सुना दिला, मतलब जिसको उसका जो भाभी जो थी उसको बात जो इतना प्रताड़ित कर रही थी तो उसको बात सुना दिया मेढक को जब सुना दिया तखन भूरे के बेंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घुर गेला। उसके बाद बात सब जितना जो कहानी था वो सुगा उसको मेढक को सुनाता है। उसके बाद जो मेढक जो है घैला में जहाँ छिद्र था वहाँ जाके ही बैठ जाता है। जब घैला में बैठ जाता है तो जो पानी है घैला से तो बाहर फिर नहीं निकलेगा। उसके बाद जो घैला लेके घर चल जाती है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ था कि घैला जो उन लोग जो सातों गोतनी घैला एक दिया था, घैला जो दिया था घड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो घड़ा में छिद्र था। अब छिद्र था तो बोला था कि साथ जाओ पानी भर के लाओ। अब फूटा हुआ घड़ा में पानी भला कैसे आएगा, तो वही जाके लाने के लिए जाता है। तो मेढक वहाँ जाके जहाँ छिद्र होता है वहाँ पर जाके बैठ जाता है, ठीक है। घैला का जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। उसके बाद पानी वो लेके घर चले जाती है सुगा। तो उसके बाद आगे कहता है सातों गोतनी भरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनी माड़ पिए देलथिन और सुगा के लोरो पोछे और माड़ो पिए। और सातों जो गोतनी जो है घैला में जो देख के वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे फूटा हुआ घड़ा में घैला में पानी भर के ले आई। उसके बाद जो सुगा को माड़ चुनी का जो माड़ जो है वो पिए दलथिन और सुगा रोते रोते माड़ पिए लगलथिन, लोर पोछ के माड़ पिए लगली तो माड़ पिए लगली। उसके बाद आगे कहते हैं दोसर दिन सातों गोतनी के बिनाही सुगा के कहलथिन,
दूसरा दिन उसके फिर दूसरा दिन जो है सातों जो गोतनी सुगा के कहलथिन, एहो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बलियो न जुटालै, आज बोन से बिन बांधा के एगो बोझा काट लयान। यानी बिना बांधा के यानी बिना रस्सी के उसको लकड़ी लाने के लिए जंगल से बोलती है कि बैठने बैठने से काम नहीं चलेगा, तो बैठने से जो है नदी का बलियो न जुटते और बोन से जा एगो बिना बांध के यानी बिना रस्सी के एगो लकड़ी काटनी लकड़ी को लेनाल, तभी खुदी चुनियान मार देबो। तभी बोलती है कि उन लोग सातों गोतनी की जाइए जंगल से लकड़ी लेकर आओ बिना रस्सी के। गठरी को कैसे बिना रस्सी से लाएगा, तो उसको बिना रस्सी से लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज देती है। तब हम मार चुनिक मार देंगे। उसके बाद आगे कि फेर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे ले सोझैली, परंतु बिना बांधे के काट लेगली, तो लेगती कैसे यह नहीं बिना बांध के जो है लकड़ी कैसे घर लगेगी। तो सोच के जो है बोने के भीतरे कांदे लगले और बोन के जो जंगल के भीतर जो है रोने लगती है। आगे कहता है कि तो रोते रोते बोलती है, सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेले सातों भाई बड़ी दुख देले, आवा रे बोने का सांप सुगा कांदो है। तो सुगा जो है रोते रोते रोने लगती है और बोलती है कि सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भाई जो व्यापार करने के लिए जाते हैं सातों भौजी बड़ी दुख देला, सातों जो भौजी जो है बहुत दुख देती है, आवा रे बोने के सांप सुगा कांदो। तो जो इस सांप देख रहे हो, कौन सांप है ये धमना सांप है, याद रखना है धमना सांप। सांप का भी नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये धमना सांप है, ठीक है, जो कितना खतरनाक है। तो आगे जो कहता है कि तो सांप को बुलाती है, करुण कान्ना सुन के बोने सबे जियो जंतु सुगा ठीन आवा, यानी कान्ना रोते रोते रोना उसका सुन के जो है बोन के जो जी जंतु है सुगा के पास आता है। आए के गोड़ाई गोठाई गेले, पूछलथिन काहे कांदे हैं सुगा, तो पूछता है कि क्यों कांद रही हो सुगा। तखन सुगा अपने भौजी के सभे के बात कही देली, और सुगा जो अपन जो पूरा जो कहानी है वो जी जंतु को जो आते हैं उसको सुना देती उसको। उसके बाद सभे के बात कह के तखन एगो लंबा धमना सांप, देखो है ना ये धमना सांप, याद रखना है कौन सा सांप आता है, धमना सांप, बांधे बेड़ाई के गेले और कहले आवा सुगा ये बोझा उठाए तनी और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। तो बोलता है कि ठीक है सुगा। उसके बाद तो फिर धमना जो बंधा गेले और कहले आवा सुगा ये बोझा उठाए के तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। और ये बात जब सुगा जो सुना देती है तो उसके बाद लकड़ी में जो है जो धमना जो सांप है, ये धमना सांप है लकड़ी में बंधा जाता है। अब जब बंधा गया उसके बाद धीरे धीरे उसको सांप को बोलता है कि ठीक है धीरे धीरे हेठे रखिए, यानी चोट फिर लगेगा। जैसे लकड़ी में जो बांध के उसको तो घर ले गई, अब वो पटक तो नहीं देगा, पटके तो सांपे को फिर चोट लगेगा। इसीलिए बोला कि नहीं धीरे धीरे रखिए, धीरे धीरे हमको रखना है। बिन सुगा बांध के काठे लकड़ी बोझा लाई घर घुरली, धीरे धीरे बांझा आग्नय रखले, तखन सांप बांझा समाय देलथिन, सुगा सुरैप के मार पिए लगल। फिर उसके बाद जो सांप जो तो धीरे से वह बोन में चल जाते हैं और फिर यह उसको सुगा को मार भात
जो सुगा के सुरैप सुरैप के माड़ पिए लगलथिन। उसको माड़ मिला और उसके बाद पीने लगती है। उसके बाद घूर दिन बिनाही सातो गोतनी जो है एगो जोतल बारी पहला सरसा छीटे के सरसों सरसों होता है सोगा सरसों छीट के सुगा के कालतिन ओ सुगिया सब सरसों के बीच के पहला में भोरे पारवा तो खुदी और मार चुने देबो बोलता है। उसके बाद अगले दिन ही जो है सातों जो गोतनी है सुगा को जो है खेत में जो सरसों को छीट देती है और उसको बोलती है कि जाओ चुन के लेकर आओ। तो भला सरसों खेत में चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको अगर सरसों जब चुन के लाएगी तब हम फिर तो बोलती खुद ही चूरनी के मार देंगे। आगे सुगा आँखी आगोई अंधार बुझाए लागल सुगा जोतल जो है बारी में जोतल जो बारी में बैस के कांदे लगला। तो फिर अगले दिन जो है सुगा को कहता है कि सुगा को फिर सरसों जो रहता है ना उसको जोता हुआ खेत में डाल देती है उन लोग सातों गोतनी और बोलती है कि जाओ तुम सरसों को चुन के लाओ। देखो कितना इन लोग परेशान कर रही है सुगा को। तो सरसों जाके लाने बोलती जुता हुआ सो भी जुता हुआ खेत में। तो सुगा जाके फिर रोने लगती है और आगे बोलती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनिजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला आवा रे चिड़ई चुनगुनी सुगा कांदो है आवा रे चिड़ई चुन गई सुगा कांदो है। तो आगे रोते रोते बोलती सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनिजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला सातों जो भौजी है बहुत हमको दुख देती है। आवा रे चिड़ैया गुनगुनी सात सुगा रोती है नी कांदो है। ओकर कांदना सुन के अकाल उड़वैया एक जो पान परेवा सुगा ठीन आइले और पूछलथिन हाँ आगे हाँ नुनी ये नुनी है ठीक है नुनी है नुनी तो की दुखे कांदे तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुना कहलथिन जे एक पहला जोतल बारी से ठीक है कारी बिछल तखन चाड़ा चाड़ी सब परेवा गोटे जोतल छिटल सरसा बीच बीच के पहला भर देलत और सब परेवा उड़ गेला। उसके बाद को तो जो परेवा होता है नी जो कबूतर है परेवा जो है यानी कबूतर जो है वो एक एक करके उसको सब जितना भी सरसों है वो चुनता है और उसको घड़ा में भर देता है सब परेवा सब मिल के और उसको बाद जो है सुगा घर चल जाती है। तरह से परेशान करके उसको देख के उसको जब सारा काम कर देती है तो उसको आश्चर्यचकित हो जाता है। बुद्धि जो तो बुद्धि व्याध भय गेला यानी सब जो बुद्धि जितना भी लगाई उसको सब बेकार हो जाता है। आगे जो है सुगा के खुदी चुनी मार दिए बादे सातों गोतनी एक माथा खटवे लागल और सातों जो गोतनी है माथा उसको लड़ाने लगी कि अगला कौन सा उपाय करे अभी को उपाय की करल जाता है मतलब अभी क्या उपाय किया जाए। ऐसने सोचत बुझाइत कुछ दिन बीत गए कुछ दिन बीत जाता है। सुगारू मने भैले जे भौजी सब और ओकरो नाय सतैबथिन। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आवे
के दुलार में कहलथिन, नुनी नुनी हामिन तोहरा जते दुख देलियो सब भूल जिहा, और जितना हम जो दुख दिए हैं वो सब भूल, नुनी को बोलता है जितना हम दुख दिए हैं सब भूल जाना, और दादा के न्याय सुना दिए हाँ, यानी जो अपना भाई को नहीं सुनाना। तनी थाइम के नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घर भय है, चला आज डूमर पारल। बोलता है कि जितना हम आपको दुख दिए हैं नुनी, सुगा को ही बोलते हैं नुनी, तो उसको अब भूल जाना, और दादा को यानी भाई को अपना नहीं बोलना। उसके बाद बोलता है कि बड़ी दिन से डूमर के तियन घर में ना भैलय, चला आज डूमर पारल, आज चलिए आज हम डूमर पारल। प्रेमे के प्यासल मानुष प्रेम पहले और पै गैल जाए, देख के मुड़े हाथ ले लाए। और प्रेम का जो प्यासल जो होता है मनुष्य जो है, प्रेम में अगर सब कुछ भुला जाता है, सब मोह माया जो है ना भूल जाता है, उसको ये नहीं पता है कि अगला कदम क्या होगा, अगला जो है सही है कि गलत है, उसको प्रेम में सब भूल जाते हैं। तब तकर बाद ओकरा खुदी चुनी के तैसने सुगा अपन भौजी सभे के संग खियावे पियावे, काल बादे पछिया लेके हंसल खेलल डूमर पारे चलली। और उसके बाद डूमर पारे चले लगली। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल। लुगदी रकम डूमर फोरल नहीं, डूमर के लिए वो जाती है जंगल में डूमर पारे के लिए, तो डूमर फोरल हलै। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाए देलथिन, जाओ ले सुगा डूमर तोड़ गिराओ। तो सातों जो गोतनी है, एक जंगल में डूमर का पेड़ होता है, किस पेड़? डूमर का पेड़ होता है, उसको ठेल धकेल के उसको सुगा को ऊपर चढ़ा देती है, तो कि जाए सुगा डूमर के तोड़िए। तो ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे, कोड़ा कांटा बबला के कांटा बोछा के बोझा दे के घोर देथिन। और देखो तब कितना उन लोग को विश्वास किया जाएगा। उसको गाछ पर चढ़ा के कांटा, बबला के कांटा, कौन सा कांटा? बबुल का जो कांटा जो उसमें रहता है, उसको पेड़ के चारों ओर उसको घेर दिया जाता है कि सुगा वो नीचे फिर नहीं आएगी, उतर नहीं पाएगी। सुगा देख के हचाई खोला, सुगा भी इसको भी सुन के उसको आश्चर्यचकित हो जाता है। बाहर बोन घूर आयला, बाहर आई बोन उसके बाद बोन से वो वापस आ जाता है। सातों गोतनी भौजी सब नंदे के लुई माला गगनी हिलल घर घुरला, और सुगा हम लोग घर आ जाती है, और सुगा जो है डूमर गाछे रह गए, और सुगा जो है गाछ पर ही रह जाती है। नाभे का जिगिस्ता करल मैत्रिक अब बेकार, तखन से अरुण बोने में सुगा कांदे लगली, और जंगल में जो है सुगा रोने लगती है, और इस तरह से उसको जंगल में चढ़ा देती है, और से सुगा जो है पेड़ पर रोने लगती है। आगे सुगा जो है रोते रोते कहती है कि मन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गलय, सातों भौजी बड़ी दुख देलय। आवा रे परदेसी दादा कांदो, सुगा कांदो। जब पेड़ पर जो सुगा को जब सातों जो गोतनी चढ़ा देती है, तो पेड़ पर रोते रोते कहती है कि मन सुन गे सुन चिड़ैया,
सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देले, यानी बहुत दुख देती है। आवर परदेसी दादा, यानी परदेसी जो भाई को जो परदेश गए थे उसको पुकारती है कि आइए भैया यानी दादा, सुगा आपका रो रही है। तो कितना इसका जो है सातों जो है उसका जो भौजी सब जो कितना इसको परेशान कर रही है। नेक्स्ट कहता है कि सुगा कांदना सुने के चिड़ैया गुनगुनी, पशु पाखी सब कांदे लागल। और चिड़ैया के जो है सुगा के जो रोते हुए देखकर जितने भी पशु पंछी है वो सब रोने लगती है, पशु पंछी भी रोने लगता साथ में। तब ले रात भय गेले और तब रात हो जाता है और एक डारी सुगा के तो एक डारी के पटपटाई के सुगा कांदे रहली, यानी रोने लगती है सुगा। सै राते ओहे डहरे सातों भाई बनिज के घर घुरे अला सात। वही रात में जो सातों जो भाई हैं बनिज जो व्यापार करने के लिए जाते हैं वही डहर यानी वही रास्ता वापस आ रहे थे। सातों झन गढ़ डूमर गाछे तनी सथाए लागल, और सातों जो भाई जो है गढ़ उसके डूमर के नीचे जो वही डूमर पेड़ के नीचे जब थोड़ा सा आराम करने लगे तखन छोटे भाई के गाथे एगो दूगो यानी छोट भाई के गते यानी शरीर पर एगो दूगो टिपरा लोर गिरले। टिपक के लोर उसका जो बहन जो गाछ पर थी उसका जो आंसू है वो छोट भाई के शरीर पर एक लोर गिरता है। ये बात जखन वो भाई सभे के सुनवल तखन उ सब लुआटी जलाए गाछ ऊपरे ताके लगलथिन। तो ताकते रहला उ सब देखलथिन जे डुमर के डारी में उस सभे के दुलौरी बहन कांदे है। जो उसका जो दुलौरती बहन जो है वो उसका जो दुलौरती बहन जो है इस सुगा, ठीक है, सुगा यानी दुलौरती बहन जो है सुगा जो है उन लोग जो जब देखता है कि यह सुगा है भाई, ठीक है, तो दुलौरती जो बहन जो है सुगा रो रही थी। उसका पेड़ पर जो आंसू उसका छोट भाई के, ठीक है, छोट भाई के जो शरीर पर पड़ता है, छोट भाई के, ठीक है, तो शरीर पर पड़ता है उसका आंसू। तो ऊपर जब उन लोग देखने लगता है तो कि नहीं ये तो मेरा जो दुलौरती बहन जो है सुगा है। कौन है? सुगा बड़ी रो रही है, ठीक है। चार चाढ़े कांटे झोटा सब जो है उखराए फेंकलथिन, और जितना भी कांटा उटा उसको हटाया और सुगा के नभाए एक सन कहानी सुनलथिन। सातों झन रागे कांपे लगल। और सुगा जो है एक एक करके वो सब कहानी सुना देती है कि किस तरह से परेशान हो। सातों जो है भौजी करती है सुगा को। नेक्स्ट है कि झलफल सभिन घर अयलथ तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागलथिन। झनफद में जल्दी जो जब लोग घर आता है तो सब जो उसका पत्नी है उसको मान सम्मान फिर से करने लगती है। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछता है, यानी सातों भाई की पूछता है कि सुगा कहाँ, ठेकान उसका स्थान पूछता है कहाँ पर है सुगा। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि सुगा कहाँ पर है। तो हम लोग सातों जो झन रागे सातों जो है पत्नियां जो है बोलती है कि जनी सब कहलथिन कि नूनी बाहर बाटे ले खेले लगे यानी। तो देखो कितना बहाना कर देती कि नहीं कि जो नूनी जो है बाहर खेलने के लिए गई है। इन्हें बोलती है कि हम डूमर के पेड़ पर चढ़ा के उसको हम छोड़ दिए हैं, बोलती बाहर में खेले लगे। इतना सुनबाई कि सातों भाई के राग न संभरले और सातों जनी के दो माठे लगा। और ये सब बात सुन के जो सातों जो भाई है उस अपनी पत्नी को लो डंडा और देना स्टार्ट कर दिया। तो सातों जनी माय
गो बाप को करके चिल्लाए लागलथिन और कहे लागलथिन। सातों जो है जनी जो है अपनी पत्नी उसका जो है उस सब रोने लगती है, चिल्लाने लगती है जब मार पड़ता है तो, क्योंकि इतना ही परेशान कर रखा था उसको सुगा को कि ये कल्पना करने लायक ही नहीं है। हम ही ने सोचले जे सुगा पर घर जीते से उनकर लुरके परीक्षा करे हलथिन। अरे बाप, जो उसको क्या देखो उन लोग करने लगी कि जो पत्नी जो है उसका बोलने लगी कि हम तो परीक्षा ले रहे थे कि जहाँ पर सुगा जो जाएगी जे घर जाएगी तो वहाँ पर कैसा लूर है उसका, किस तरह से जो काम करती है उसको हम परीक्षा ले रहे थे। तो कितना बहाना कर रही है। तब तो तब ले सुगा आए के भौजी सबके समर्थन करे। तब भी जब उनका भाई उसका मारने लगा अपनी पत्नी को, तब भी सुगा जो है आके उसको समर्थन करती कि नहीं रोक दीजिए। देखो कितना इसका प्रेम भाव, तब भी सुगा उसको कितना इन लोग सातों को मानती है। करले तखन सातों भाई सभे के छोड़ देलथिन मारे ले और उसको जो है समर्थन करने लगती कि छोड़ दीजिए सब। तो सुगा जो है उसको रोक लेती है अपने भाई को कि नहीं मैं मारिए। तभी इसको देखो कितना ममता करुणा है सुगा का। इसके बाद आगे कहता है कुछ दिन हंसी खुशी रहला और ठाठले सुगा के जोर नार पहाड़धारी भेले। और कुछ दिन जो है हंसी खुशी रहा और सुगा का जो है जोर नार यानी शादी के लिए जो है पहाड़धारी भेला। पहाड़धारी के लिए उसका शादी के लिए होता। बिहाने के दिने जखन सुगा विदाई भड़के ससुर घर जा लगल तखन सातों भाई और सातों जो गोतने भोकार के कांदे लगल। सातों जो गोतनी है, ठीक है गोतनी है, सातों जो गोतनी जो भोकार के रोने लगती है। जब सुगा का जब शादी हो जाता है तो सुगा जब विदाई लेने लगती है तो सातों जो गोतनी है खूब रोने लगती है सुगा के जाने के लिए, दुख से रोने लगती है। तो इस तरह से देखिए कि सातों जो गोतनी है किस तरह से सुगा को किस तरह से परेशान करती है। तो आपको कर्म बाय कर्म याद भी रखना है कि सबसे पहले सुगा है उसको घड़ा देकर, फूटा हुआ घड़ा घैला दे के उसको बेंग बांध के लिए पानी लाने के लिए जाती है तो उसको बेंग उसको सहायता करता है क्योंकि घड़ा में जो है बैठ जाता है। दूसरा बार जो है जंगल के लिए जाती है तो सांप उसको मदद करता है। कौन सांप? वो धामना सांप। और तीसरा याद रखना है कि जब जुता हुआ खेत में सरसों जब उसका छींट दिया जाता है तो परेवा जो है उसको चुन देती है और वो फिर घर आती है। तो इस तरह कर्म से याद रखना है तो ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से था 7 भाई 1 बहन का कहानी। तो ओके बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट कहानी धने का, धनी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय।